गया है ना। आज जो हम पढ़ेंगे भाग 2 में, क्या पढ़ेंगे? भाग 2 में पढ़ेंगे अन्य जीवों में श्वसन कैसे होता है। जैसे आदमी के अलावा अन्य जीव है ना। आपको जैसे मछली है, सांप है, केचुआ है, अमीबा है ना, पेड़ पौधा है ना, वो कैसे सांस लेता है ना। क्या उसका भी जो मानव का जैसे है शरीर जो अंग है स्वतंत्र तंत्र, वह क्या उसका भी श्वसन तंत्र विकसित है कि नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे है ना। और आप लोग इसका जो है चित्र जब तक नहीं बनाइए तब तक आप बेहतर से नहीं समझ पाइएगा। इसलिए विज्ञान कहता है कि आप खुद करके सीखिए, चित्र बनाइए। जब चित्र बना लीजिएगा ना आपको, तो बहुत अच्छे से आपको विषय वस्तु समझ में आएगा। आगे क्लास में जाइएगा तो आपको जो है बड़ा बड़ा चित्र बनाना होगा। अभी तो छोटा क्लास है ना, आप लोग चित्र को इसको बनाइए, सब चित्र बना लीजिएगा। और इसको जो है बड़ा चार्ट पेपर पर भी आपको बनाइएगा, ठीक ना। सभी का चित्र बना लीजिएगा तो आप समझिए कि किसका कौन जो जीव कहाँ श्वसन करता है वो समझ में आ जाएगा है ना। अब जो बारी बारी से देखेंगे कि जीवों में जो श्वसन होता है, आप लोग अपने घर में आसपास में जीव को देखते हैं। आप लोग चड्डा देखे हैं? टिड्डा देखे हैं? टिड्डा टिड्डा अरे देखते हैं जो खेत में टिड्डा, उसको कहते हैं भगवान जी के घोड़ा। हरा हरा होता है ना। अजीब मकई के खेत में बैठ गया, सब मकई के खेत साफ है ना। एक बार झुंड के झुंड नहीं बैठता है, उसको भगवान जी के घोड़ा कहते हैं आप लोग, उसी को बोलते हैं टिड्डा। अब टिड्डा जो है कैसे वो श्वसन करता है, कैसे सांस लेता है। हम लोग जैसे नाक से सांस लेते हैं ना, नसा द्वार से लेते हैं, नली के माध्यम से जाता है फेफड़ा में है ना। अब टिड्डा कहाँ से लेता है? टिड्डा देखिए आपका एक बोलता है, उसका एक अंग का नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया है ना, पूछेगा ट्रैकिया से वो श्वसन की क्रिया करता है ना, टिड्डा और टिड्डा। फिर आप मछली देखे होंगे, मछली है जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो वो सांस कैसे लेता है? मछली जो सांस लेता है उसका जो गलफड़ा होता है ना, देखते हैं कि मछली बड़ा जब किनने जाते हैं बाजार में मछली को, तो गलफड़वा को उलट के देखता है ना, देखते हैं ना। क्या देखते हैं कि कितना देरी का ये मरा है, कितना देरी के जिंदा है। तो वहीं पर उसको गलफड़ा से लेता है, उसको वहां पर होता है गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स। लिखते जाइएगा, मछली कहाँ से सांस लेता है? गिल्स है ना। और ये जल में जो ऑक्सीजन होता है, उसको जल में रहना है ना, तो जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है उसी ऑक्सीजन को लेता है। इसलिए ऑक्सीजन के बिना तो कोई जिंदा जीव नहीं रहे है ना। कल आप लोग को बताया गया था ना, 1 मिनट नाक बंद आप लोग नहीं कर पाए। अगर का मिनट बंद करवा दिया तो ये आप लोग स्वाहा है ना। तो मछली कहाँ से लिया? आपको गलफड़ा गिल से लिया है ना। घोंघा देखिए ना, घोंघा आपको जब 6ठा क्लास में पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि घोंघा क्या है। एक जो है कई जो है कठोर आवरण के अंदर बंद रहता है, और उसको जब चलना होता है ना, कोई क्रिया करना होता है तो अपने शरीर को क्या करता है, वो मांसल भाग को बाहर निकालता है ना, घोंघा है। और इसका भी एक विशेष प्रकार का है, उसका वो सांस लेता है ना। अब जो है वो मानव की तरह एक तरह से उसमें अंग है, श्वसन अंग है। अब केचुआ देखें, केचुआ किसानों का मित्र है केचुआ है ना। एक सांस कैसे लेता? कोई भी प्राणी तो सांस के बिना जिंदा नहीं रहेगा। तो नाक मुंह दिखाई देता है केचुआ का? तो आपको लगता है केचुआ कैसे सांस लेता है? वो अपना शरीर का जो त्वचा है ना, त्वचा उसका केचुआ का देखिएगा कि त्वचा तैलीय त्वचा होता, चिकना होता है ना। पकड़िएगा तो पिछुल के भाग दे है ना।
तो केंचुआ का श्वसन की क्रिया कहाँ से होता है? त्वचा से होता है। कहाँ से होता है? त्वचा से। आपको अमीबा के सुने हैं? अमीबा जो है पैरामीशियम है, इसका भी श्वसन का क्रिया कहाँ से होता है? शरीर के जो है सतह से ही श्वास ले लेता है, हवा है ना, कहाँ से लेता है? सतह से लेता है ना। अब उसके बाद आपका बहुत सा जीव है ना, सबका आपको सांस लेने के लिए विशेष तरह का जैसा शरीर भगवान बनाया उसी ढंग के उसको वो ढंग का अंग भी बनाया गया है ना। पानी में रहने वाला को है ना, स्थल पर रहने वाले को। अब देखिए मेढक जो है, मेढक कहाँ रहता है? पानी में। मेढक कहाँ रहता? पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। मेढक कहाँ रहता है? पानी पर भी और स्थल पर। तो मेढक जो है सांस लेता है तो उसका फेफड़ा भी है ना, वो बाहर आएगा तो उससे लेगा। अब पानी में रहेगा तो कैसे लेगा भाई? त्वचा से लेगा है ना। उसको दोनों तरह के बनावट है मेढक में। क्या है? दोनों तरह की बनावट। देखिए आप लोग को लग रहा होगा, जब अभी से ही याद रखिएगा, अभी देखते हैं हम लोग को जब शिक्षकों के परीक्षा देना, प्रधान शिक्षक की बहाली है ना, उसमें जो है उसकी तैयारी के लिए फिर से पढ़ रहे हैं इसी चीज को, इसलिए इसी से पूछा जाएगा प्रधान शिक्षक की भर्ती में है ना, इसी से पूछा जाएगा, इसी से पूछा जाएगा है ना। तो आप लोग अगर अभी से ही इस चीज को याद रखते हैं तो आपको जब कोई आगे जाके, जब आप मैट्रिक पास हो जाएगा, इंटर पास हो जाएगा, तो कंपटीशन देना होगा तो आपको नहीं ना रटना पड़ेगा। अभी हम लोग को रटना पड़ता शिक्षकों को, जिसको बहाली होना है ना, कि मछली सांस कहाँ से लेता है, फिर चट्टा सांस कहाँ से लेता है, सांप सांस कैसे लेता है ना। आप लोग इसको समझिए। अब जो है तो समझिए कि विभिन्न तरह के जीवों जो है विभिन्न तरह से अपना सांस लेता है और अपनी जैविक क्रिया को पूरा करता है। पेड़ पौधा को आप देखते हैं ना, पेड़ पौधा भी आपको क्या है, वो भी आपको जीवित रहने के लिए, जैविक क्रिया को करने के लिए उसको भी सांस लेना जरूरी है। तो पेड़ पौधा कैसे सांस लेता है? देखें आपको बताया गया था क्लास छठा में है ना, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इसमें देखिए आपको 7वां क्लास में भी पढ़ना है ना। पीछे के चैप्टर में बताया गया था कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होता है ना। तो देखिए पौधा के जो रसोई घर है, पत्ता है ना, पौधा का रसोई घर कौन है? पत्ता है ना। पत्ता में एक जो भाग होता है उसको बोलते हैं अस्टोमेटा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अस्टोमेटा जो है क्या है, पत्ता में होता है एक छिद्र है ना। उसी के माध्यम से वो क्या करता है, वातावरण से क्या लेता है? हवा लेता है। क्या लेता है? हवा लेता है ना। और जमीन से क्या लेता है? खनिज लवण और पानी लेता है। तो जल के माध्यम से भी उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। पेड़ पौधा हवा, जो मिट्टी में छिद्र रहता है ना, उसमें हवा रहता है ना मिट्टी में है? जो मिट्टी में आप देखिएगा, जब मिट्टी पढ़ाएंगे तो मिट्टी में भी छिद्र रहता है, उसमें भी हवा रहता है। तो जल के माध्यम से भी कुछ ले लेता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या, वो जो लेता है पत्ती का जो अस्टोमेटा है ना, वो क्या करता है कि वायुमंडल से लेता है हवा है ना। हवा लेता है और उसके बाद जल से क्या लिया? खनिज लवण है ना, और जल ले लिया। और उसको बाद सूर्य की रोशनी ना, सूर्य की रोशनी लेता है ना। सूर्य की रोशनी लेने के बाद क्या करता है, इसको से अपना ये पौधा क्या करता है, भोजन तो बना लेता है। लेकिन एक चीज है कि पौधा जब अपना जो भोजन बनाने की क्रिया करता है तो वातावरण से जो हवा लिया उसमें ऑक्सीजन भी मिला हुआ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। लेकिन जब हवा लेता है तो क्या करता है कि खाना बनाने के बाद
जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेता, अब फिर क्या करता है, ऑक्सीजन को वायुमंडल में देता है ना। कहाँ देता है? कौन सी देता है? O2 है ना। ऑक्सीजन न छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए क्रियाकलाप 6 को हम लोग समझेंगे। क्रियाकलाप 6 कहता है कि अंकुरित बीज में श्वसन की क्रिया होती है। अंकुरित बीज में श्वसन की क्रिया होती है, उसको समझना है। तो हम लोग ले लिए हैं, 3 बोतल लेना था, 3 बोतल ले लिए है ना। है बोतल नंबर 1 है ना। बोतल नंबर 1 जो है, इसमें क्या है? जल है। क्या है? जल है। क्या है? जल है ना। जल। बोतल नंबर 2 है ना। बोतल नंबर 2 में हमको लेना है अंकुरित बीज ना। ले लिया है अंकुरित बीज। और बोतल नंबर 3 में क्या है? चूने का पानी। चूने का पानी है ना। हम लोग ले लिए हैं। अब इसको कहता है कि इसके बाद देखना है कि क्या होता है। श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, इसके प्रदर्शन के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। तो हमने चौड़े 3 बोतल ले लिए हैं। अब इसको देखना है, बोतल को यहाँ से हवा नहीं निकलना है, इसको पूरी तरह से हम लोग सील भी कर दिए है ना। लेकिन इसके लिए हमें 2 घंटा का समय चाहिए कि अंकुरित बीज है ना के स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हैं, फूल उनका कली उली भी ले सकते हैं इसमें, है ना। अब कहता है कि आप चूने के पानी का रंग बदलता है तो छोटी बोतल में साफ चूने का पानी पूर्वक भांति दीजिए। इन क्रियाओं से निष्कर्ष दे। अब देखना क्या है कि हमने इसमें जल ले लिए हैं, इसमें अंकुरित बीज ले लिए हैं, और इसमें क्या लिए? चूने का पानी लिए। 2-3 घंटा इसको छोड़ना है। कितना छोड़ना है? 2 से 3 घंटा। उसके बाद इसको हमको देखना है कि क्या चूने के पानी के रंग में कोई बदलाव आता है कि नहीं। अगर चूना का पानी अभी साफ दिख रहा है ना, अगर चूना का पानी दुधिया रंग का हो जाता, क्या हो जाएगा? दुधिया कलर का, तो समझिए कि ये जो अंकुरित बीज है इसमें श्वसन की क्रिया हुआ। तो क्या करेगा? ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस पाइप के माध्यम से निकल के कहाँ जाएगा? चूने के पानी में जाएगा। और जब चूने के पानी में जो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसका क्या होता है, रंग में क्या परिवर्तन होता है ये देखना। इसके लिए 2 घंटा के बाद होगा। तब हम जो है क्वेश्चन आंसर थोड़ा कर लेते हैं, अभ्यास। इसको मिटाते हैं ना। कॉपी कलम निकाल लीजिए। अभ्यास। अभ्यास के पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने जो ये पूरा पाठ को पढ़े थे इसमें हमने क्या सीखा, है ना। तो हमने क्या सीखे? सभी जीव सांस लेते हैं। सांस लेने में ऑक्सीजन हवा युक्त होता है ना। तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? हवा में मुक्त करते हैं, त्याग करते हैं, है ना। उसके बाद सांस लेने की क्रिया अंतर श्वसन तथा छोड़ने की क्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? अनाऑक्सी श्वसन, है ना। अनाऑक्सी श्वसन। उसके बाद है अंतर श्वसन एवं उच्छ्वासन एक आंतरिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर CO2 जल तथा ऊर्जा विमुक्त करता है ना।
इसी कारण तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऊर्जा भी मुक्त करता है, उसी के कारण में गर्मी लगता है। उसी को हमको देखना भी। शारीरिक सक्रियता बढ़ाने से श्वसन की दर बढ़ जाती है ना। जब हम लोग तेज से दौड़ते उठते हैं तो क्या होता है, जो श्वसन का है क्या गति बढ़ जाता है ना, सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं ना। हाँ, कहता है गाय बकरी भैंस जैसे जीवों में श्वसन के अंग मनुष्य के समान नहीं होते हैं, है ना। आपको इसमें देखना है जो बताया गया था कि गाय का कहाँ से श्वसन होता है, बकरी के कहाँ से होगा, सांप का कहाँ से होगा, है ना, मछली के कहाँ से होगा, है ना, उसको देखना है। फिर कहता है पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिसे हम रंग ऑस्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं रंगों से गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है ना। पेड़ पौधा जो पत्ती होता है वहाँ क्या होता है, ऑस्टोमेटा, है ना। वहीं से वो क्या करता है, वो हवा को लेता है ना। उसको भी हम लोग माइक्रोस्कोप से दिखाएंगे उसको कि ऑस्टोमेटा कैसा होता है। फिर पौधों की कोशिका में ग्लूकोज का अपघटन अन्य जीवों की तरह होता है। रात्रि में पौधे के नीचे सोना चाहिए, इसलिए नहीं सोना चाहिए तो वहाँ क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया वहाँ क्या होता है, रात में कम हो जाता है। तो क्या होगा, जितना मात्रा में पेड़ पौधा से ऑक्सीजन दिन में मिलता है उतना रात्रि में नहीं मिल पाता। इसलिए क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन का गैसों का जो अनुपात संतुलित जो करता था वो नहीं हो पाता, उसके कारण वहां सोने में दिक्कत होता। अब लोग हम लोग अभ्यास निकालिए। देख कहता है, अभ्यास तो हम बता दे रहे हैं लेकिन अपने शब्दों में अगर आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, देखिए जब परीक्षा में जाइएगा तो आपको प्रश्न के ऊपर लिखा रहेगा, प्रश्न पत्र के ऊपर में विद्यार्थी अथा संभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। अरे मान लीजिए हम लिखेंगे तो हम अपना नहीं लिख रहे हैं ना, अपने से लिखता है वो बेहतर होगा। देख लीजिए अभ्यास एक में कहता है सही उत्तर पर सही निशान लगाएं। कह के देखिए, अंतः श्वसन के समय पसली, अंतः श्वसन के समय पसली, है ना। क्या होता है, बाहर की ओर गति करता है, नीचे की ओर गति करता है, ऊपर और बाहर की ओर गति करता है कि गति बिल्कुल नहीं करता। देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो इसका पसली का गति बाहर की न होता है। तो लिख लीजिए नंबर 1 बाहर की ओर गति होता है ना। फिर कहता है ख में उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे अंदर की ओर गति करता है, नीचे की ओर गति करता है, ऊपर की ओर गति करती है, बाहर की ओर गति करता है। तो इसमें भी हो जाएगा आपको पसलियां जो है। देखिए कहता है सांस जब छोड़ते हैं तो ये तो ऊपर खुल रहा है, छोड़िए, क्या हुआ, नीचे की ओर ना और अंदर की ओर हुआ ना। तो इसका भी हो जाएगा खा के ये, है ना। फिर कहता है मछली में श्वसन के लिए अंग है ना, गलफड़ा, है ना, फेफड़ा, त्वचा, श्वास रंग। तो मछली फेफड़ा से नहीं लेता है, वो गलफड़ा से लेता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्स, है ना। क्या हो जाएगा, गलफड़ा, गिल्स, है ना। अब कहता है श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है। श्वसन जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो लिख लीजिए आपको घ के क्या हो जाएगा, चौथा, है ना। अब है कि कहता है कलम ए के शब्दों को कलम बी के शब्दों में मिलान करिए, है ना। दिए हुए हैं रंग, फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा। अब मिलाना है रंग, पौधों, रंग हो जाएगा पौधा, है ना। 1 के 2 फेफड़ा, है ना, मनुष्य, है ना। 2 के 4, है ना। फिर है 3 में गलफड़ा, मछली, 1 हो जाएगा, है ना। त्वचा, केचुआ, है ना। केचुआ जो है आपका कोची से लेता है, त्वचा से लेता है ना। ठीक है।
अब कहता है रिक्त स्थानों के पूर्ति कीजिए, है ना। अंतः श्वसन में गैस प्रयुक्त होता है तथा उच्छ्वन में विमुक्त होता है। अंतः श्वसन में ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होता है और उच्छ्वन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। लिखिए ऑक्सीजन और कार्बन, है ना, ऑक्सीजन, है ना, और कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को खाली जगह कर देती है दूधिया। क्या कर देगा? दूधिया, है ना। वो आपको जो क्रियाकलाप करके बताए थे ना, जो फूंक के, जिसमें पानी चूना कर लिया गया था, जब मुंह से आप फूंक रहे थे, है ना, तो क्या हो गया था? पानी दूधिया हो गया था ना, दूधिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन कहलाती है ऑक्सी श्वसन। लिख लीजिए ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, ठीक है। अब कहता है अनॉक्सी श्वसन की उपस्थिति में होती है, अनुपस्थिति में ऑक्सीजन, है ना, उसी को उपस्थिति में होता है, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही क्या हो जाता है? अनॉक्सीकरण की क्रिया हो गया। अब कहता है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताया गया था ना, हैं? 2 प्रकार के मुख्य रूप से होता है ना। उसके बाद अनॉक्सी श्वसन क्या है? अनॉक्सी श्वसन है कि बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं? अनॉक्सी श्वसन। यह जो होता है खासकर जो है एक कोशिकीय जीव में, जो आपको बताया गया था ईस्ट में, है ना। तो लिख लीजिएगा अंतर श्वसन तथा उच्छ्वन में क्या अंतर है ना। इसका अंतर को आपको इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, दिखाया भी गया है और आपको यहाँ लिखा हुआ भी है ना, यहाँ देख लीजिए, यह है ना। उसके बाद कहता है सांस लेने छोड़ने एवं श्वसन में क्या अंतर है? इसमें भी देखिए, इसका भी अंतर यहाँ लिखा हुआ है ना, लिख लेगी। अब कहता है ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन के एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो जब अंतर आप लिखिएगा तो जो भिन्न है वो पता आपको चल जाएगा, है ना। अब कहता है अपने परिवार के सदस्यों की श्वसन दर नापे और अपने अंतर के कारणों को पता करें। कहता है कि ये हम लोग जो है अपने परिवार, अब 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं? 15 बार लेते हैं कि 16 बार लेते हैं कि 18 बार लेते हैं? उसको क्या करना है? नापना है, गिनना है, और गिन को उसको लिखना है अपने परिवार के सदस्य, ठीक ना। फिर कहता है कि यदि धरती से पेड़ पौधे समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? कक्षा में चर्चा करें। पेड़ पौधा अगर धरती पर नहीं रहेगा तो क्या होगा? बोलिए आप लोग। हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, हैं? हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हम लोग को। हाँ, देखिए कहलाव है, बैठ जाइए। जब पेड़ पौधों को धरती से काट दिया जाएगा, एको को नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ये धरती आपका नहीं बचेगा। कहा गया है, पेड़ कहता है कि पीता हूँ विष, पीता हूँ विष और देता हूँ अमृत, पीता हूँ विष और देता हूँ अमृत। जो आप कार्बन छोड़ते हैं, जो आप कार्बन छोड़ते हैं, जो क्या है आपके लिए हानिकारक है ना, उसको कौन पीता है? पेड़ पौधा पीता है। आपको क्या देता है? ऑक्सीजन। इसलिए जिंदा रहने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, है ना, जिंदा रहेगा, पेड़ पौधा जिंदा नहीं रहेगा। अब है एक आप कहावत सुने होंगे, दानी पेड़ का कहानी, पढ़े न हिंदी में? क्या कहता है दानी पेड़?
बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, आंगन में रहने दो, फल नहीं देंगे तो छांव तो देंगे ना, फल नहीं देंगे तो छांव तो देंगे ना। तो इस तरह से आप को समझिए कि आपका जीवन में पेड़ का कितना महत्व है, इसलिए पेड़ को लगाना चाहिए। अगर पेड़ नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, ये पूरे वातावरण में आपको क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, आपको जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप जो है अपने क्वेश्चन आंसर को अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। आपका जो है जीवों में श्वसन का चैप्टर आज जो हम लोग समाप्त करते हैं। अंतिम में बच गया है थोड़ा क्रियाकलाप वाला, ये जो 4 वाला इसमें हम लोग कर दिए हैं। इसको जो हम लोग फिर देख लेंगे कि चूना का पानी का रंग बदला कि नहीं।